सिंह दिखाइए, कौन पासिंग कराता है, उसका नाम क्या है? कलीम सिंह दिखाइए, कौन पासिंग कराता है, उसका नाम क्या है? कलीम सिंह दिखाइए, कौन पासिंग कराता है, उसका नाम क्या है? कलीम। दिसोम गुरु के दर्द को हम महसूस कर सकते हैं कि झारखंड के विकास को लेकर वो क्या सोचते हैं और उनकी चाह क्या है। सुनिए। झारखंड में जब संपदा परिपूर्ण है, हमारे पास विकास का काम कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए विकास काम के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा और सरकारी अधिकारियों को पूछना पड़ेगा और बचे रहने से काम नहीं चलेगा। आपके यहाँ कोयला भरा हुआ है, आपके यहाँ लोहा भरा हुआ है, आपके यहाँ लकड़ी जंगल भरा हुआ है, तरह तरह का खनिज भरा हुआ है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और करने का तो सरकारी अधिकारियों को ही है और सरकार को है। अब अगर हम अपने दुमका का नाम जहन में आते ही दिसोम गुरु और झारखंड राज्य के निर्माता गुरुजी शिबू सोरेन का नाम सबसे पहले आता है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने दुमका की सी धरती से अपनी राजनीति की लंबी पारी खेली और झारखंड अलग राज्य का सपने को साकार किया। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का नारा था जल जंगल जमीन की रक्षा करना और इसके गर्भ में छिपे खनिज संपदाओं से झारखंड को उन्नति के शिखर तक पहुंचाना। लेकिन दिसोम गुरु शिबू सोरेन का ये सपना दुमका के शिकारीपाड़ा से चकनाचूर हो रहा है। शिकारीपाड़ा से हो रही खनिज संपदाओं की लूट ने गुरुजी के सपने पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। खनिज संपदाओं की लूट उसी सरकार के राज में हो रही है जिस सरकार का गठन ही जल जंगल और जमीन के आंदोलन के बलबूते पर हुआ है। शेर जैसे दहाड़ने वाले दिसोम गुरुजी की पार्टी की सरकार है, लेकिन शिकारीपाड़ा में खनिज संपदा की लूट बदस्तूर जारी है जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों वाली झारखंड राज्य के परिकल्पना को धूमिल कर रहा है। सिंह दिखाइए, कौन पासिंग कराता है, उसका नाम क्या है? कलीम। पासिंग में चलते हैं, कितना लेता है पासिंग में? कितना? 4000। कौन लेते हैं? सर के नाम से है। सर के नाम से। फिल्मी डायलॉग की तरह दुमका खनन विभाग दुमका में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। शिकारीपाड़ा में अवैध उत्खनन जमकर हो रहा है, लेकिन रोकने का नहीं। हजारों ट्रकों से चिप्स की तस्करी हो रही है, लेकिन चालान देने का नहीं। अवैध पत्थर का कारोबार हो रहा है, लेकिन कार्रवाई करने का नहीं। वहीं हाल कुछ परिवहन विभाग की है। सरकारी राजस्व आए या न आए, ओवरलोडिंग पर कोई कार्रवाई करने का नहीं। दुमका में इन दोनों विभाग द्वारा अवैध पत्थर कारोबार में इस तरह मौन रहना इनकी मजबूरी को जग जाहिर कर रहा है। लेकिन बात दोनों विभाग की जब भी होगी तो दुमका में संचालित अवैध पत्थर कारोबार की परछाई इनके साथ न हो, ये संभव नहीं। पासिंग दिखाइए, कौन पासिंग कराता है, उसका नाम क्या है? कलीम। पासिंग में चलते हैं, कितना लेता है पासिंग में? कितना? 4000। कौन लेते हैं? सर के नाम से है। सर के नाम से। यूं तो जिले में ऐसे अवैध कारोबार को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है, लेकिन इसकी कार्रवाई महज खाना पूर्ति होती है। असल में शिकारीपाड़ा में अवैध माइंस से उत्खनन की खबर जिले के हर अधिकारी को है, फिर चाहे वो डीआईजी हो या कमिश्नर या डीसी हो या एसपी, लेकिन कार्रवाई में खानापूर्ति इनकी व्यवस्था को साफ दर्शा रही है। शिकारीपाड़ा क्षेत्र में अवैध पत्थर कारोबार पर कानून का राज कम, गुंडा राज ज्यादा चलता है, इसलिए जिले की टास्क फोर्स की टीम इन क्षेत्रों में कार्रवाई करने में हिचकती है, क्योंकि कई बार इन क्षेत्रों में एसडीओ, सीओ, बीडीओ और पुलिस पर जानलेवा हमले में अवैध पत्थर कारोबार को संरक्षण देने वाले माफियाओं के द्वारा किया जा चुका है। पत्थर माफियाओं की यही ट्रिक अधिकारियों के लिए खौफ कायम कर रही है कि चाहे कुछ हो, शिकारीपाड़ा क्षेत्र के अवैध पत्थर कारोबार को बंद करने के बजाय कार्रवाई से अपना हाथ समेट रखा है।
जिसका परिणाम है कि खनिज संपदा की वृहद पैमाने पर न सिर्फ चोरी हो रही है बल्कि सरकारी राजस्व की प्राप्ति में भी व्यापक अनियमितता बरती जा रही है। देख रहे हैं ये गोविंदपुर हाईवे रोड है साहिबगंज। इस पे आए दिन आपको ओवरलोड गाड़ी देखने को मिलेगा बिना माइनिंग चलान का। जब हमने पूछताछ की कुछ गाड़ियों से तो पता चला कि इसमें बिना माइनिंग का गाड़ी ये ओवरलोड चल रहा है। और देखा गया कि हम लोग गए थे, लोकल प्रशासन भी इसका हम लोग शिकायत किए हैं या काटेकुंड थाने पे। इस पे उन लोग भी चुप्पी साधे हुए हैं। आए दिन उनके गाड़ी भी आगे पीछे चलती है रोड पे, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। आज सरकार जल जंगल जमीन पे तो नाम का ये आंदोलन कर रही है, राजनीति कर रही है सरकार। लेकिन ये देख रहे हैं कि आज उन्हें के द्वारा आज देखिए कुछ गिरोह आज शामिल है और उनका ओवरलोड चलाया जा रहा है पासिंग के जरिए। झारखंड की खनिज संपदाओं को अवैध पासिंग के जरिए शिकारीपाड़ा से बिहार और पश्चिम बंगाल ले जाया जाता है, लेकिन झारखंड सरकार के झोली खाली की खाली ही रह जाती है। अवैध कारोबार का ये सिस्टम शिकारीपाड़ा से सड़क मार्ग होते हुए दुमका की सीमा से बाहर निकल जाता है, लेकिन इन पासिंग ट्रकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना दुमका प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खनिज संपदाओं की लूट को लेकर भाजपा हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा का आरोप है कि हेमंत सरकार लूट की सरकार है। हेमंत सोरेन के राज में खनिज खुलेआम लूट हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है। इनके 2 वर्षों के कार्यकाल में 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई। वहीं झामुमो विधायक यानी सत्ता पक्ष के विधायक नलिन सोरेन की बात करें तो शिकारीपाड़ा में अवैध पत्थर कारोबार और अवैध पासिंग को लेकर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक के बयान ने दुमका में चल रहे अवैध पासिंग कारोबार को पर्दा उठा दिया है कि अगर हम जो जंगल जमीन जल की बात करते हैं, झारखंड जो यहाँ की पहचान है, आज हर तरफ से लूट मची हुई है। बालू तस्करी की बात करें या किसी भी क्षेत्र में आप देख ले खनिज संपदा की बात, तो सिर्फ और सिर्फ लूट। और जहाँ भी देखिए कहीं न कहीं ना तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, ना तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस कर रही हैं। देखिए ये ओवरलोड गाड़ियाँ जाती है, अब उसका ये तो पासिंग यदि नहीं है, आपका उसका चालान नहीं है तो उस पर ये पदाधिकारी जो प्रशासनिक पदाधिकारी जांच कर उस पर कार्रवाई करें। जी सर, इससे क्या होता है सर कि राजस्व की बहुत मात्रा में क्षति हो रही है सर। तो है जी, सही बात है, राजस्व की क्षति है, प्रशासन अपना जांच करके उस पर उचित कार्रवाई करे। जी सर, धन्यवाद। हेमंत सोरेन सरकार यह झूठ है और लूट की सरकार है। खनिज संपदा को लूटने वाली, जनता को धोखा देने वाली ये सरकार है। और इस सरकार के कार्यकाल में किस प्रकार से जो विधि व्यवस्था कमजोर है और जनता त्रस्त है। महिलाओं के साथ 3000 से अधिक महिलाओं के साथ 2 वर्षों में बलात्कार हुए। पासिंग दिखाइए, कौन पासिंग कराता है? उसका नाम क्या है? कलीम। पासिंग में चलते हैं, कितना लेता है पासिंग में? कितना? 4000। कौन लेते हैं? सर के नाम से है। सर के नाम से। अगर ट्रक चालकों की बात माने तो शिकारीपाड़ा में मोहम्मद कलीम नाम का कोई व्यक्ति इस पूरे कारोबार को हैंडल कर रहा है। पासिंग लेने वाले ट्रक चालक कहते हैं कि कोई सर हैं जिनके नाम से 4000 रूपए पासिंग शुल्क लिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुमका पुलिस मोहम्मद कलीम को कब तलब करती है, जो सरकार के सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए पासिंग के कारोबार को दुमका में अंजाम दे रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होना, स्थानीय विधायक की बातों को तवज्जो नहीं देना कहीं न कहीं दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों को धूमिल करता जान पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।